आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम विभूति द्वादशी व्रत में राजा पुष्पवाहन की कथा का श्रवण करेंगे। मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। भगवान विष्णु के विभूति द्वादशी नामक सर्वोत्तम व्रत का वर्णन करती हूँ, जो संपूर्ण देवगणों द्वारा अभिवंदित है। बुद्धिमान मनुष्य कार्तिक, वैशाख, मार्गशीर्ष, फाल्गुन अथवा आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को स्वल्प आहार कर सायंकालीन संध्योपासना से निवृत्त होकर इस प्रकार का नियम ग्रहण करें। प्रभु, मैं आपकी एकादशी को निराहार रहकर भगवान जनार्दन की भलीभांति अर्चना करूंगा और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन करूंगा। हे केशव, मेरा यह नियम निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाए और फलदायक हो। फिर रात में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए सो जाए। प्रातःकाल उठकर स्नान जप आदि करके पवित्र हो श्वेत पुष्प की माला एवं चंदन आदि से भगवान पुंडरीकाक्ष का पूजन करें। 1 वर्ष तक प्रतिमास क्रमशः भगवान के 10 अवतारों तथा दत्तात्रेय और व्यास की सवर्णमयी प्रतिमा का निर्माण कमल के साथ दान करना चाहिए। उस समय छल कपट पाखंड आदि से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार यथाशक्ति 12 द्वादशी व्रतों को समाप्त कर वर्ष के अंत में गुरुओं को लवण पर्वत के साथ साथ गौ सहित शैया दान करना चाहिए। व्रती यदि संपत्तिशाली हो तो उसे वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और आभूषण आदि से गुरु की विधि पूर्वक पूजा कर ग्राम अथवा गृह के साथ साथ भूमि का दान करना चाहिए। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार अनन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, गोदान, रत्न समूह और धनराशियों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। स्वल्प धन वाला व्रती अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान करे तथा जो व्रती परम निर्धन हो किंतु भगवान माधव के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा हो तो उसे 3 वर्ष तक पुष्पार्चना की विधि से इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह स्वयं पाप से मुक्त होकर अपनी 100 पीढ़ियों के पितरों को तार देता है। उसे 1 लाख जन्मों तक न तो शोक फल का भागी होना पड़ता है, न व्याधि और न ही दरिद्रता ही घेरती है तथा न बंधन में ही पड़ता है। वह प्रत्येक जन्म में भगवान विष्णु तथा शिव का भक्त होता है। जब तक 108 सहस्त्र युग बीत जाते हैं तब तक वह स्वर्ग लोक में निवास करता है और पुण्यशील होने पर पुनः भूतल पर राजा होता है। अब इसके विषय में पुष्पवाहन का आख्यान सुने। बहुत पहले रथांत कल्प में पुष्पवाहन नाम के एक राजा हुए थे, जो संपूर्ण लोगों में विख्यात तथा तेज में सूर्य के समान थे। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे एक सोने का कमल विमान रूप में प्रदान किया था, जिससे वह इच्छा अनुसार जहां तहां भी आ जा सकते थे। उसे पाकर उस समय राजा पुष्पवाहन अपने नगर एवं जनपद वासियों के साथ उस पर आरूढ़ होकर स्वेच्छा अनुसार देवलोक में तथा 7 द्वीपों में विचरण किया करते थे। कल्प के आदि में पुष्कर निवासी उस पुष्पवाहन का 7वें द्वीप पर अधिकार था, इसलिए लोगों में उसकी प्रतिष्ठा थी और आगे चलकर वह द्वीप पुष्कर द्वीप के नाम से विख्यात हुआ। चूंकि देवेश्वर ब्रह्मा ने इसे कमल रूप विमान प्रदान किया था, इसलिए देवता एवं दानव उसे पुष्पवाहन कहा करते थे। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त कमल रूप विमान पर आरूढ़ होने पर उसके लिए त्रिलोकी में कोई भी स्थान अगम्य नहीं था। उसकी पत्नी का नाम लावण्यवती था। वह अनुपम सुंदरी थी तथा हजारों नारियों द्वारा चारों ओर से समादूत होती रहती थी। वह राजा को उसी प्रकार अत्यंत प्यारी थी जैसे शंकर जी को पार्वती जी परम प्रिय थे। उसके 10,000 पुत्र थे, जो परम धार्मिक और धनुर्धारियों में अग्रगण्य थे। अपनी इन सारी विभूतियों पर बारंबार विचार कर राजा पुष्पवाहन विस्मय विमुग्ध हो जाते थे। एक बार मुनिवर वाल्मीकि राजा के यहाँ पधारे। उन्हें आया देखकर राजा ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। राजा पुष्पवाहन ने पूछा, मुनीन्द्र, किस कारण से मुझे यह देवों और मानवों द्वारा पूजनीय निर्मल विभूति तथा अपने सौंदर्य से समस्त दिव्यांगनाओं को पराजित कर देने वाली सुंदर भार्या प्राप्त हुई है? मेरे थोड़े से तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने मुझे ऐसा कमल गुरु क्यों प्रदान किया, जिससे आमत्य, हाथी, रथ समूह और जनपद वासियों सहित यदि 100 करोड़ राजा बैठ जाए तो भी वे
जान नहीं पड़ते कि कहाँ चले गए। वह विमान तारागणों, लोकपाल तथा देवताओं के लिए भी अलक्षित सा रहता है। प्रचेतः मैंने मेरी पुत्री अथवा मेरी भार्या ने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसका प्रभाव आज दिखलाई पड़ रहा है, आप इसे बतलाइए। तदंतर महर्षि वाल्मीकि राजा के इस आकस्मिक एवं अद्भुत प्रभावपूर्ण वृत्तांत को जन्मांतर से संबंधित जानकर इस प्रकार कहने लगे। राजन, तुम्हारा पूर्व जन्म अत्यंत भीषण व्याघ्र के कुल में हुआ था। एक तो तुम उस कुल में पैदा हुए, फिर दिन रात पाप कर्मों में भी निरत रहते थे। तुम्हारा शरीर भी कठोर अंग संधियुक्त तथा बेडौल था। तुम्हारी त्वचा दुर्गंधयुक्त थी और नख बहुत बड़े हुए थे, उससे दुर्गंध निकलती थी और तुम बड़े कुरूप थे। उस जन्म में न तो तुम्हारा कोई हितैषी मित्र था, न पुत्र, न भाई बंधु ही थे, न माता पिता थे, न बहन थी। भोपाल, केवल तुम्हारी यह परम प्रियतम पत्नी ही तुम्हारी अभीष्ट परमानुकूल संगनी थी। एक बार कभी भयंकर अनावृष्टि हुई जिसके कारण अकाल पड़ा। उस समय भूख से पीड़ित होकर तुम आहार की खोज में निकल पड़े, परंतु तुम्हें कुछ भी, जंगली कंदमूल, फल भी आदि कोई वस्तु खाद्य प्राप्त नहीं हुई। इतने में ही तुम्हारी दृष्टि एक सरोवर पर पड़ी जो कमल समूह के मंडित था। उसमें बड़े बड़े कमल खिले हुए थे। तब तुम उसमें प्रविष्ट होकर बहुसंख्यक कमल पुष्पों को लेकर विदिशा नगरी में चले गए। वहां तुमने उन कमल पुष्पों को बेचकर मूल्य प्राप्ति के हेतु पूरे नगर में चक्कर लगाया। सारा दिन बीत गया पर उन कमल पुष्पों को कोई खरीदार न मिला। उस समय तुम भूख से अत्यंत व्याकुल और थकावट से अतिशय कालांत होकर पत्नी सहित एक महल के प्रांगण में बैठ गए। वहां रात्रि में तुम्हें महान मंगल शब्द सुनाई पड़े। उसे सुनकर तुम पत्नी सहित उस स्थान पर गए। वहां वह मंगल शब्द हो रहा था। वहां मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु की पूजा हो रही थी। तुमने उसका अवलोकन किया। वहां अंगवती नाम की वेश्या माघ मास की विभूति द्वादशी नाम की समाप्ति पर अपने गुरुओं को भगवान ऋषिकेश का विधिवत श्रृंगार कर सुवर्ण कल्प वृक्ष, श्रेष्ठ लवणाचल और समस्त उपकरणों सहित शैया का दान कर रही थी। इस प्रकार पूजा करती हुई अंगवती को देखकर तुम दोनों ने मन में यह विचार जागृत हुआ कि इन कमल पुष्पों से क्या लेना है। अच्छा तो यह होता है कि इनसे भगवान विष्णु का श्रृंगार किया जाता है। नरेश्वर, उस समय तुम दोनों पति पत्नी के मन में ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई और इसी अर्चा के प्रसंग में तुम्हारे उन पुष्पों से भगवान केशव और लवणाचल की अर्चना संपन्न हुई तथा शेष पुष्प समूहों से तुम दोनों ने शैया को भी सब ओर से सुसज्जित किया। तुम्हारी इस क्रिया से अंगवती बहुत प्रसन्न हुई। उस समय उसने तुम दोनों को इसके बदले 300 अशरफियाँ देने का आदेश दिया, पर तुम दोनों ने बड़ी दृढ़ता से उस धनराशि को अस्वीकार कर दिया। भूपति, तब अंगवती तुम्हें 4 प्रकार का अन्न लाकर दिया और कहा भोजन कीजिए, किंतु तुम दोनों ने उसका भी परित्याग कर दिया और कहा वरांगने, हम लोग कल भोजन कर लेंगे। दृढ़ व्रते हम दोनों जन्म से ही पाप परायण और कुकर्म करने वाले हैं, पर इस समय तुम्हारे उपवास के प्रसंग से हमें विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। उसी प्रसंग में तुम दोनों को धर्म का लेशांश प्राप्त हुआ और तुम दोनों ने रात भर जागरण भी किया। दूसरे दिन प्रातःकाल अंगवती ने भक्तिपूर्वक अपने गुरुओं को लवणाचल सहित शैया और अनेकों गांव प्रदान किए। उसी प्रकार उसने अन्य 12 ब्राह्मणों को भी सुवर्ण वस्त्र अलंकार सहित 12 गौवें प्रदान की। तदंतर सुहृद मित्र, दीन, अंधे और दरिद्रों के साथ भी तुम लुब्धक दंपति को भोजन कराया और विशेष आदर सत्कार के साथ तुम्हें विदा किया। राजेंद्र, वह सपत्नीक लब्धक तुम ही थे जो इस समय राजराजेश्वर के रूप में उत्पन्न हुए हो। उस कमल समूह के भगवान केशव का पूजन होने के कारण तुम्हें सारे पाप नष्ट हो गए और दृढ़ त्याग, तप एवं निर्लोभिता के कारण तुम्हें इस कमल मंदिर की भी प्राप्ति हुई। राजन, तुम्हारी इसी सात्विक भावना के महात्म्य से तुम्हारे थोड़े से ही तप से ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन तथा लोकेश्वर ब्रह्मा भी संतुष्ट हुए हैं।
इसी से तुम्हारा पुष्कर मंदिर स्वेच्छानुसार जहाँ कहीं भी जाने की शक्ति से संपन्न है। वह अंगवती वेश्या भी इस समय कामदेव की पत्नी रति के सौत के रूप में उत्पन्न हुई है। यह इस समय प्रीति के नाम से विख्यात है और समस्त लोकों में सबको आनंद प्रदान करती तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा सत्कृत है। इसलिए राजराजेश्वर तुम उस पुष्कर गुरु को भूतल पर छोड़ दो और गंगा तट का आश्रय लेकर विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। उससे तुम्हें निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर प्रचेता मुनि वहां अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा पुष्पवाहन ने मुनि के कथानुसार सारा कार्य संपन्न किया। इस विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करते समय अखंड व्रत का पालन करना आवश्यक है। जिस किसी भी प्रकार से हो सके 12 द्वादशियों का व्रत कमल पुष्पों द्वारा संपन्न करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का विधान है। इसमें कुपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य पापों को विलीन करने वाले इस व्रत को पढ़ता है या श्रवण करता है अथवा इसे करने के लिए संपत्ति प्रदान करता है, वह भी 100 करोड़ वर्षों तक देवलोक में निवास करता है। तो ये है विभूति द्वादशी व्रत का विधान। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे व्रतों के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार। आप सब